चलिए जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है योग सूत्र का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है विभूतिपाद। ठीक है जी, विभूतिपाद। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था समाधिपाद, सेकंड चैप्टर था साधनापाद, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक बताया गया है। धारणा ध्यान और समाधि जो है किसमें बताया गया है? विभूतिपाद में बताया गया है। ठीक है। साधना यानी जो करने योग्य प्रैक्टिसेस हैं जो आपके हाथों में हैं, जिनको आप फिजिकली कंट्रोल कर सकते हो, मेंटली कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है। इन सारी चीजों को तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यम कितने होते हैं राहुल सर? यम कितने होते हैं? आठ। सॉरी साहब। यम यम कितने होते हैं? यम यम होते हैं फाइव। नियम कितने होते हैं अंजलि मैम? 5। यम के नेम बताओ अंजलि मैम, नेम बताओ, यम कौन कौन से होते हैं? नॉन वायलेंस होती है सर। हाँ। एक अभी दूंगी मैं, आ रही, चलो तो सर 1 मिनट, एक गुड़िया परेशान, 1 मिनट। यम तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। तभी स्टूडेंट ने ध्यान रखना है कि यम नियम हो गए, उन सबको याद करना है हमने। ठीक। वो टफ है, करने तो पड़ेगी सर। आसन कर रहे हो ना? आसन टफने लगते हैं। तो जब आपको आसन टफने लगता है, आसनों की प्रैक्टिस करें ना रेगुलर, वैसे इन चीजों को भी यम थोड़ा। अहिंसा सत्य सत्य परिग्रह। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नॉन वायलेंस सबसे पहला है। नॉन वायलेंस, फिर बोलना है ट्रूथफुलनेस। ठीक है। अस्तेय नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। नियम कितने होते हैं? 5। संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर निग्रह। उसी तरह से आसन है। प्राणायाम के बारे में हमने देखा था ना पिछली क्लास में। प्राणायाम कितने बताए गए यहाँ पे? कुंभक। कितने प्रकार के कुंभक होते हैं? तो इनहेले रेचक एंड पूरक। नहीं, कुंभक सर। हमने देखे थे महर्षि पतंजलि जी के अकॉर्डिंग कितने कुंभक देखे थे? मैंने राइट डाउन। 4 तरह के कुंभक होते हैं। अभ्यांतर वृत्ति, अंदर लेकर के सांस रोकना। बाह्य वृत्ति, सांस को बाहर छोड़ करके होल्ड करना। स्तंभ वृत्ति, सांस को जहां का तहां रोक देना, केवली कुंभक जिसे बोला जाता है। फोर्थ आता है आपका कौन सा? बाह्य अभ्यांतर विषय क्षेपी। तो याद रखना है इनको। हाँ, तो उसको देखते जाना। ठीक है जी। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ प्रत्याहार बताओ जी, अंजलि मैम। एक उद्देश्य पर केंद्रित करना। एक उद्देश्य पर ध्यान विड्रॉल ऑफ सेंस। हाँ, अपने सेंसेस को बाहरी दुनिया से किसी उद्देश्य के लिए, किसी गोल के लिए उन पर टिका देना, है ना। डिस्ट्रैक्ट ना होना, अपने उद्देश्यों से भटकना ना, भटकाव ना पैदा हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक है जी। जब आप प्रत्याहार करोगे तो कुछ आपके अंदर कुछ घटित होगा, कुछ चीजें होगी। तो अब हम जो थर्ड चैप्टर है हमारा, उसका नाम क्या है? विभूतिपाद। विभूति बोला जाता है स्पिरिचुअल पावर्स होती है, कुछ सिद्धियां होती है जो योगियों को मिलती है। तो इसमें 55 सूत्र हैं, 55 सूत्र हैं, जिसमें अलग अलग तरह की महर्षि पतंजलि जी ने विभूतियों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब हम शरीर को क्या क्या करते हैं, अपनी बॉडी से माइंड से प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो ये योगिक प्रैक्टिस है, ये सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये हमारी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। फिजिकल मेंटल प्लस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। तो ये इस उद्देश्य से जब आप योग का अभ्यास करते हैं, योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को, उन चमत्कारों, उन चेंजेस को ही क्या बोला जाता है? सिद्धि बोला जाता है, चमत्कार बोला जाता है। आपने देखो उस चमत्कार को आपको ऐसे ही दिख जाते हैं जैसे कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, वेट रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसी क्रोनिक डिजीज कम कम हो जाती है या फिर कंट्रोल हो जाती है, जिनको हम मेडिसिन से भी नहीं कंट्रोल कर सकते। बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेंटल लेवल में, कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो ये भी एक तरह की सिद्धि है योग की। पर इन सिद्धियों को क्या बोला जाता है? सामान्य सिद्धियां। ये सामान्य है, ये तो हर किसी के अंदर भी हो सकती है। आप कुछ भी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे भाव के साथ करोगे, तो ये धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन योगिक प्रैक्टिस करने से कुछ अलग तरह की सिद्धियां आती है, वो हम जानेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? धारणा करनी पड़ेगी। धारणा मीन्स होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, धारणा का सूत्र क्या है? देश देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। अपने चित्त को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को किसी स्थान विशेष वस्तु पर टिका देना।
मतलब किसी भी देश, किसी भी प्लेस पे आप, या फिर किसी भी चीज पे, कोई भी वस्तु है, कोई भी गोल है जो आपका लाइफ का पर्पस है, वहां पे अगर अपने मन को टिका टिका देते हैं आप उसे एक जगह धारण कर लेते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? धारणा बोला जाता है। जैसे आपके त्राटक करते हैं, जब आप क्या करते हैं, त्राटक प्रैक्टिस होते हैं ना, जिसमें हम एक टक होकर के एक चीज को देखते जाते हैं, एक कैंडल को देखते चले जाते हैं, या फिर फ्लेम को कंटिन्यूअसली देखते चले जाते हैं, तो वो स्थिति होती है हमारी किसकी? धारणा की। आपके मन में जैसे हम जैसे हम योगा का आसन करते हैं, बैलेंसिंग आसन करते हैं, एक जगह फोकस करते हैं, जब भी तो वो बैलेंस होता है हमारा। हाँ, वेरी गुड। जब आप क्या करते हैं, कोई बैलेंसिंग पोस्चर करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आप इधर उधर ना देख करके बस एक जगह देखने की कोशिश करते हो, वो एक तरह की धारणा हो गई। एक धारणा हो गई सामान्य। एक धारणा हो गई जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे, जैसे आप किसी गुरु को मानते हैं, किसी किसी फोकस करने के लिए। हाँ, फोकस करना। जैसे हम किसी गुरु को मानते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे कुछ क्या होते हैं, हम किसी को फॉलो करते हैं, कुछ हमारे गुरु होते हैं, कुछ बहुत सारे लोग अपने हीरो हो गए, एक्टर्स हो गए, उनको अपना रोल मॉडल जिसे बोला जाता है ना, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे एक्शन करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है हम ऐसे बन जाए, वैसे बोलने की भी कोशिश करते हैं, ऐसे रहने की भी कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, एक तरह की फोकस हम कर रहे हैं किसी भी चीज पे। तो जैसे जैसे फोकस करते जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, जब आप कंटिन्यूअसली वो फोकस बन जाओगे, तो वही तो आप बन जाओगे एक दिन। आप एक दिन वैसे ही बनने शुरू हो जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या बनना चाहते हैं, आपने देखो बहुत सारे लोग क्या बनना, आप क्या बनना चाहते हो राहुल सर? मैं अच्छा योगा टीचर। अच्छा, योगा टीचर बना है, तो आप एक टीचर के बारे में सोचते होंगे, उनको देखने की कोशिश कर रहे होते होंगे, या वीडियो देखते होंगे, या फिर उसके बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो आपके अंदर भी वो क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती है ना। बहुत सारे आपने देखोगा, कुछ हीरो की एक्टिंग करते हैं, उसी तरह से बोलते हैं, उसी तरह का वो क्लोथिंग भी करते हैं, फिर वो बोलने की कोशिश करते हैं, सॉन्ग्स भी गाते हैं, फिर ऐसी एक्टिंग भी करते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो आ जाते हैं सिम्टम्स, है ना। तो उसी तरह से अगर हम अगर बात करते हैं ना योग के बारे में, तो योग के बारे में कहा गया है कि हमने किसी भी धारणा जब करनी है, तो कैसे व्यक्ति पे करनी, कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति पे नहीं करनी है आपने धारणा। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति पे धारणा करोगे, तो आपके अंदर उसके पॉजिटिव पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी है वो भी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसा पता नहीं है कि जो आपके हीरो हैं, वो जिस तरह से आपके सामने दिखते हैं, रियल लाइफ में दिखते हैं, वो रियल में ऐसे होंगे। क्या पता उनके पीछे कुछ और सच हो, है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपके गुरु हैं, तो गुरु के इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको रास्ता दिखाए, है ना, आप अंदर एक समझ क्रिएट करें कि आपको क्या चाहिए। तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे भगवान हैं, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, भक्ति योग में करते हैं ना, जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, कृष्ण भगवान जी को मानते हैं, कुछ राधा रानी जी को मानते हैं, कुछ वाहेगुरु जी को मानते हैं, अलग अलग है, कुछ हनुमान जी को मानते हैं, अलग अलग हर किसी के देवी देवता होते हैं, विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए। तो धीरे धीरे हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, तो वो तो अच्छी बात है, उनके जैसे बनेंगे तो उनसे हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप एक दिन उनके जैसे बनने की कोशिश करोगे, आप उनको हर समय अपने साथ रखोगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो क्वालिटीज आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या बोला गया है, अगर हम जिसपे धारणा करेंगे, तो धारणा अगर कंटिन्यूअसली आपकी होती है, जब आपका फोकस किसी चीज पे लगातार होता है, तो आप वैसे बन जाते हैं। यानी जब आप उस सिचुएशन को फील कर लेते हो, जो आपने सोचा है, मन में चाहा होगी, आपने देखो बहुत बार हम कुछ चाहते हैं, लेकिन वो एकदम से नहीं मिलती। धीरे धीरे जब आप वर्क करते जाते हो, एक दिन वो आपको धीरे से अचीव हो जाती है, और आप उसको फील कर पाते हैं। उसी तरह से ध्यान भी है। ध्यान मतलब होता है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्येक प्रत्येक तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। यानी जब क्या होता है, कोई भी विषय वस्तु को हमने कंटिन्यूअसली देखते गए, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक मैं हो गया, मतलब एक बॉडी हो गई, एक हमारा मन हो गया, और एक हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तीन चीजें हो गई ना, एक आपकी बॉडी, एक आपका माइंड, और एक आपने जिसपे फोकस किया था। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, आपका मन वहां से हट जाएगा, आपके शरीर वहां से हट जाएगा, आप वही चीज हो जाओगे। समझ में है? इसको और कैसे समझोगे, आपने देखोगा दीपक होता है, दीपक आपने देखा, उसकी एनर्जी, उसकी जो लाइट होती है वो कैसी होती है, एकदम स्प्रेड होती है। अपने नीचे उसका क्या होता है, अंधेरा होता है ना। बाहर की तरफ क्या होता है, उसका पूरा लाइट होता है। तो आपने उसके क्या किया, प्रकाश उसका फैला हुआ है। ऐसे हमारा मन भी है, चित्त भी है, हम अपनी एनर्जी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस एनर्जी, इसमें क्या होता है, कुछ चीजें तो है आपको क्लियर दिख जाती है, लेकिन कुछ चीजें प्रॉपरली क्लियर नहीं दिखती।
लेकिन वही लाइट को जब हम एक जगह स्टोर कर देते हैं, जैसे कि टॉर्च है, तो टॉर्च में क्या करते हैं, एक चीज को कंटिन्यूअसली देखते हैं, तो वो क्या है, एक धारणा है। और जब आप उस बिंदु में, उस लाइट में ही विलीन हो जाते हैं, आप वो लाइट बन जाते हैं, वो ध्यान है। समझ में आया? प्रत्याहार में हम क्या होते हैं, लाइट दीपक की तरह है। कंसंट्रेशन में हमने टॉर्च की तरह अपनी सेंसेस को ऐसे कंट्रोल किया और एक पॉइंट को कंटिन्यूअसली देखा, और धीरे धीरे आप वो वस्तु को अचीव कर लेते हैं जिस पे आपका फोकस होगा। इसीलिए बोला जाता है, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो सोच समझ के हमने बोलना है अपने आप को। बहुत सारे लोग अपने आप को नेगेटिव थॉट्स बोलते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, हर समय नेगेटिव रहते, तो उनके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होते। तो एक टीचर का काम होता है उनको पॉजिटिविटी देना, तो आपने उनको हमेशा पॉजिटिव समझाने की कोशिश करनी है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना और लो भी नहीं होना, बैलेंस में लाइफ को जीने की कोशिश करनी है। कभी कभार धोखा हमें जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो भी मिल जाता है, तो इसलिए कोशिश करना है कि हमने अपने जीने का तरीके पे, यानी अपने लाइफ स्टाइल पे फोकस करना है, ध्यान देना है। ध्यान के लिए कहा गया है पूर्ण एकाग्रता। जब हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं, जब आप पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, जब आपका चित्त में उठने वाले जो थॉट्स हैं, चित्त वृत्ति निरोध को बोला गया है ध्यान। जब आपके मन में कोई विचार, कोई भाव न रहे, तो ध्यान वो हो जाता है। ध्यान में क्या हो जाता है, आप उस वस्तु की तरह, जो आपका गोल था, जो आप चाहते थे, वो लाइफ में बच जाते हैं। दूसरे इसको समझे, ध्यान भी अलग अलग प्रकार का होता है। जिस चीज को हम ध्यान मतलब आईज क्लोज करके ध्यान करें, उसके अलावा कोई अदर कोई चीज ना हो, उसको ध्यान करना। हाँ जी, ध्यान भी अलग अलग तरह के होते हैं। हर कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है जहां आपकी चाह है, मतलब जो आपने चाहा है, इच्छा है, वही ध्यान बन जाता है। जैसे कि चोर व्यक्ति है, चोर कोई चोरी करने वाला है, वो भी ध्यान कर रहा है, उसके लिए भी सोच रहा है ध्यान। वो कैसे करनी है चोरी, कैसे नहीं करनी, कैसे वो करनी, ध्यान प्लानिंग लगा करना ना है। पूरी, वो भी एक तरह का ध्यान है, पर वो ध्यान क्या है, गलत ध्यान है। हाँ। ठीक है। कोई व्यक्ति क्या है, खाना कुक करना है, अच्छा खाना बनाना है, तो उसके लिए भी वो ध्यान है, किस तरह से उसको अच्छे से, है ना, बनाया जाए, कुक किया जाए, कैसे उसको, है ना, दिया जाए, वो भी एक तरह का ध्यान है। एक होता है स्पिरिचुअल ध्यान, अपने आप को जानने के लिए जो ध्यान होता है, जो हम अपने के लिए कर रहे हैं, यानी उस गॉड से, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका आध्यात्मिक ध्यान होता है। तो वो ध्यान भी अलग अलग तरह का होता है। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम योगासन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब ध्यान का पार्ट है। बट ध्यान को हमने सिर्फ इन चीजों तक नहीं रखना है, हमने ध्यान को करना है अपने लिए, क्योंकि ध्यान से ऊर्जा मिलती है किसको? देखो, अगर आप खाना खाओगे तो आपको फिजिकल बॉडी से ऊर्जा मिलेगी, मिलती है नहीं मिलती? मन को कैसे ऊर्जा मिलती है? आप देखोगे, सुनोगे, टेस्ट करोगे, तो आपके मन को स्ट्रांग बनेगा, राइट? आपकी जो सोल है, उसको एनर्जी मिलती है जब आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे या फिर ध्यान में जाओगे, मंत्र चैंटिंग करोगे, तो उससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो ध्यान जो है आहार है किसका, सोल का। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान कितना करना चाहिए एक दिन में? जितनी हमारी एज है उतने मिनट। सपोज करो आपको 23 मिनट्स है, तो 23 मिनट डेली करो। कितने एज आपकी? बस 20 मिनट्स करो, ज्यादा नहीं करना आपने, बस 20 मिनट्स की हैबिट डालो। धीरे धीरे ये 20 मिनट्स आपका 40 और 40 60 अपने आप होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में 20 मिनट्स करो, जितनी भी आपकी एज है। तदैवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जब क्या हो जाता है, तदैव आर्थ, उस समय क्या जब आपके चित्त मन जो है पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, और उसके बाद जब आपका स्वरूप भी क्या होना शुरू हो जाता है, शून्य होना शुरू हो जाता है, यानी आपका अपना भी पता ना चले, आप क्या हो जाते हैं, सर्व चित्त वृत्ति निरोध, मैं की भावना भी खत्म हो जाती है। आप बॉडी थे, आपने ध्यान किया था, आप बैठे हुए थे ना एक पोजीशन में, अभी हमारी सांसें भी चल रही थी, विचार भी आ रहे थे, कुछ समय बाद विचार भी बंद हो जाएंगे, सांसें भी बंद हो जाएगी, और आपका शरीर भी पता नहीं चलेगा कि आप ध्यान में बैठे हुए थे। एक स्टार्टिंग में आपने 10 मिनट्स किया, वो 10 से 1 आवर हो गया, और 1 आवर के बाद आपको पता नहीं चलेगा कब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहेंगे ध्यान में, आपको पता ही नहीं चलेगा, स्वरूप शून्य हो जाएगा आपका। यानी जब आप सम स्टेट में चले जाएंगे, समाधि मतलब होता है बैलेंस हो जाते हैं। आपके अंदर कोई भी वितर्क, कोई तर्क, कोई विचार, कोई भाव, कुछ भी नहीं रहता है, आप शून्यता को फील कर पाते हैं, उसको बोला जाता है समाधि। इक्वलाइजेशन मतलब आप इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस, फ्लो, बस आप कंटिन्यूअसली एक ही, जिस पे आपने ध्यान लगाया था, तो धीरे धीरे वो चीजें भी आपके आप में विलीन होनी शुरू हो जाती है। समाधि का दूसरा नाम होता है मोक्ष।
मोक्ष मतलब होता है समाधि, और मोक्ष या निर्वाण से बोला जाता है, इसी को ही फ्रीडम बोला जाता है, मुक्ति बोला जाता है। किससे मुक्ति? हमारे कर्मों से, हमारे दुखों से, कर्मों से तो नहीं कह सकते लेकिन दुखों से मुक्ति को ही समाधि कहा जाता है। मतलब दुख किस तरह का दुख? जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सेंसेस से इनटेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमें दुख मिलता है। जब इन सब चीजों से आप परे हो जाते हैं, जब आपके देखने में भी सात्विकता आ जाती है, सुनने में भी सात्विकता आ जाती है, आपके बोलने में भी सात्विकता, सूंघने में भी सात्विकता, हर एक चीज आपके लिए एक हो जाती है। आपको किसी में कोई रस नहीं रहता है कि मुझे मिले ना मिले, मुझे अच्छा दिखे ना दिखे, मेरी कोई तारीफ करे ना करे, आपके लिए हर एक दुनिया एक जैसी। अभी तो हमारे लिए हर कोई अलग अलग है ना, अभी फर्क पड़ेगा हमें, लेकिन जब आप समाधि में जाएंगे तो आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एकदम एक कैसी लाइफ जिएंगे? वैरागी, वैरागी जैसे होते हैं ना, वैरागी पता है आपको, जिनको कोई राग ही नहीं होता है दुनिया से, वैरागी हो जाते इसका हैं। मतलब नहीं हो। हाँ, कोई मतलब नहीं। कुछ लोग तो मतलब होते हुए भी बिना मतलब के रह जाते हैं, लेकिन रियल में जब मतलब ना रहे, बहुत बार तो इग्नोर करते हैं ना लोग, मतलब ही नहीं है, अंदर से मतलब होता है उनको लेकिन दिखाने की हाँ मतलब अंदर से होता है, वो दिखावा करते हैं कि हमें मतलब नहीं, इग्नोर मतलब नहीं। मारते हैं। हाँ तो रियल में मतलब आपके पास कोई व्यक्ति आ भी जाए ना भी आ जाए, कोई कोई फर्क नहीं, बस आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, है ना। पर ध्यान रखना कि आपका समाधि होना किसी को नुकसान ना दे। कभी कभार आप बहुत शांत हो जाते हो तो फिर सामने वाले को बहुत लगता है ना। ये भी ध्यान रखना। दूसरे चीजें हैं मोक्ष, जिसका मोह का क्षय हो जाए, मोह समाप्त हो जाए। मोह मतलब होता है अटैचमेंट्स, उसी को ही समाधि बोला जाता है। मोह किस चीज का? जैसे हमारे अलग अलग तरह से अटैचमेंट्स है ना, हम हर एक चीज के साथ जुड़े हुए हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हर किसी के साथ, कोई हमारे लिए करेगा नहीं करेगा, हमें डर रहता है। तो जब आपका ये मोक्ष मोह समाप्त हो जाएगा ना, तो उसी को ही समाधि बोला जाएगा। ठीक है जी। इन तीनों के संयम को, इन तीनों के कनेक्शन को क्या बोला जाता है? संयम बोला जाता है। त्रियमेकत्र संयमा, संयम आना शुरू हो जाता है, मतलब संयमित एक योगी व्यक्ति होता है वो संयम होता है उसमें। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ एग्जाम्पल, इसमें कछुआ को समझते हैं। कछुआ क्या होता है? चल रहा होता है, अगर उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है वो क्या करता है? अपने सेंसेस को तुरंत कंट्रोल कर देता है। ऐसे ही जो योगी होता है, जो साधक होता है, अगर उसको लगता है कि मेरे को दिखने में मतलब कुछ गलत दिख रहा है, मुझे गलत सुन रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, तुरंत अपनी आंखें उनके सब बंद करो, बस अपने अंदर उस परमात्मा का ध्यान करो, संयम आना शुरू हो जाता है। आपके सामने बहुत सारे पकवान हैं, बहुत सारे व्यंजन पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपकी इंद्रियां, आपके मन, आपके सन कंट्रोल में है, तो क्या होगा? आपका चाह कर भी आप कुछ चीजों को नहीं खा पाएंगे। आपको पता है कि मेरे को इस खाने से कोई दिक्कत नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो जो चीज चाहिए वो उस पे जाऊंगा, बस वो चीज खाऊंगा, बस तृप्त। थोड़ा मिला नहीं मिला, ज्यादा मिला थोड़ा मिला, बस बैलेंस। तो संयम मतलब होता है कंट्रोल, बैलेंस, है ना। संयम किससे आता है? जब आप कंसंट्रेशन करोगे, मतलब आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा संयम करने के लिए, स्टार्टिंग में आपको एनर्जी एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ समय बाद एफर्ट टूट भी सकता है, धीरे धीरे एफर्ट जब लॉन्ग टाइम तक हो जाएगा तो फिर वो ही बनना शुरू हो जाता है। त्रियम, इनको ही, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है? संयम। अब देखिए, जब आप क्या करते हैं, धारणा ध्यान में जाते हैं, तो आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है। आपको पता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कौन थे? भगवान, कौन? भगवान हनुमान जी, है ना। हनुमान जी वीर बजरंगी जिन्हें बोला जाता है, उनके अंदर अष्ट 8 टाइप्स की सिद्धियां थी, और ऐसे हमारे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। आप भी इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। वो किसके थ्रू? जब आप भगवान जी का ध्यान करेंगे, हनुमान जी का ध्यान करेंगे, भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे, किसी भी जो भी आपके गुरु हैं, बस मेन है उनको आप भजेंगे, उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। क्वालिटी ये नहीं कि आपको अच्छा डांस करना आ गया, आप ये वो तो थोड़ा लेवल पे आ जाएगा, आप बन गए ऐसे ही हो, अब फिर वो खा रहे हैं कुछ भी पान मसाला खा रहे हैं, वो तो एक नॉर्मल लेवल हो गया। आप जब योगियों जैसे बन जाते हो बड़े, आप मन की बात सामने वाले को बता दो, अरे तेरे मन में ये चल रहा है, ये तेरे को प्रॉब्लम है, ये ऐसा कर तो ठीक हो जाएगा। तो ये सिद्धियों से पॉसिबिलिटी है। तो सिद्धियां क्या कौन कौन सी है, पहले इनको समझें फिर हम डिस्कस करेंगे। अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशुत्व और वशित्व। अणिमा मतलब अपने शरीर को, अपनी बॉडी को कैसे बनाना? बिल्कुल छोटा बना लेना, अणु के समान बना लेना।
मतलब हनुमान जी कितने कर देते, अपने शरीर को बिल्कुल छोटा भी बना लेते थे ना। महिमा, अपने शरीर का जो आकार है उसका क्या करना, बड़ा बना देना, विशाल बना देना, उसको बोला जाता है महिमा। नेक्स्ट आता है हमारा गरिमा, अपने शरीर को क्या बना देना, भारी बना देना, मतलब हैवीनेस लेके आना अपनी बॉडी के अंदर। तो भगवान जी के पास ये शक्ति थी, पावर थी। लघिमा, अपने शरीर को इतना हल्का बनाना, इतना लाइट वेट बनाना है कि आप उड़ पाओ। तो अब एक स्थान हनुमान से जी दूसरे उड़ते थे स्थान ना, जाओ। हैं? हनुमान जी उड़ते थे। हाँ उड़ते थे ना, तो आप पढ़ सकते हो। सर प्राप्ति, ये रियलिटी में हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं? अगर हम आम आदमी जैसे हम योगा कर रहे हैं, अगर पूरा डीपली जाए तो ये हो सकता है रियल में? ऐसे में ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो पता है क्या है, मेडिटेशन बैठे बैठे यहाँ से ही, जैसे न्यूजीलैंड चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, कंट्री बिन, मतलब रेकी एक थेरेपी है, रेकी होती है एक प्रैक्टिस। या फिर जो आपने लहरी महाशय जी के बारे में सुना होगा, महाअवतार बाबा जी, ये योगी हुए हैं अभी कुछ समय पहले की हैं। अब अगर पूरा ज्यादा, मतलब इतना डिफरेंस भी नहीं है उनको, हनुमान जी तो बहुत पहले आए थे, लेकिन वो तो अभी लहरी महाशय जो हो गए, और बहुत सारे योगी हुए हैं ऐसे, जो क्या करते थे, बस ध्यान में बैठ गए, और यहाँ से कोई, अगर किसी का कोई रिश्तेदार बीमार है, वो यहाँ से वो जाकर के वहां पे उनको हील करते, बैठे बैठे ध्यान में बैठो बस, सूक्ष्म रूप बॉडी से। मतलब दिखे नहीं थी, हाँ, जो बॉडी है वो यही रहती थी या वो वहाँ भी? मेडिटेशन में ध्यान, बॉडी, वो वहां पे अपना आकार बना लेते थे ऐसे सूक्ष्म शरीर। ये जो बॉडी, एक तो फिजिकल बॉडी है हमारी, एक सूक्ष्म शरीर भी है, इसको हम ट्रैवल करवा सकते हैं, तो उनके अंदर वो पावर थी। ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो करते हैं। प्राप्ति, बिना रोक टोक के किसी भी स्थान पे जाना, वो जब चाहें कैलाश पर्वत पे चले जाएं, वो जब चाहें तो समंदर में चले जाएं, वो जब चाहें कहीं भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इतनी पावर आ जाती है हमारे अंदर। प्राकाम्य, इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति, आपके अंदर जो भी इच्छा है, आपका मन किया मैंगो खाना तो मैंगो खा लिया, आपका मन किया जो चाहिए। अब देखो, नेक्स्ट आता है हमारा ईशुत्व, किसी भी प्राणी को, किसी भी वस्तु को अपने वश में करना, किसी भी प्राणी को, किसी भी वस्तु को अपने वश में करना, ठीक है। ईशुत्व मतलब उनके ऊपर क्या करना, अधिकार जमाना। वशित्व मतलब उनको वाणी में, अपनी वाणी से कंट्रोल करना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपको अपनी वाणी में फंसा देते हैं, उनकी वाणी में इतनी मिठास होती है, इतना उनको पता होता है कैसे कैसे घी लगाना है, वो लगा देते हैं और आपको फंस जाते हैं उसमें। तो ये क्या है, ये भी वाणी का एक क्या है, एक सिद्धियां में आती है। तो ये अष्ट सिद्धियां हैं, आप इन पावर्स को क्या कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से ये सिद्धियां हमें मिल जाती है। अब देखिए, अब हमारे शरीर में इतनी पावर है कि जैसे हम बंद आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप ध्यान के माध्यम से थर्ड आई चक्र के थ्रू सब कुछ देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी, जो आंखों पे पट्टी बांध करके पढ़ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। अभी हम एक वर्कशॉप में गए थे, स्कूल एक मेडिटेशन का सेंटर है, वहां पे कुछ स्टूडेंट है जिनको बंद कर दिया और वो सब कुछ देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको लिखा है ये क्या लिखा हो, वो पढ़ लिया। उनकी क्या एज? हाँ, एज क्या? एज क्या, 15 20 के बीच में हो। हाँ वो कर रहे थे प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस होती है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस। वो कलर भी को, जैसे आंखों पे पट्टी बांधे, वो कलर भी बता देते हैं कि आपके कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, बंद करके। इतनी इतनी पावर है हमारी आईज में। सुनने की शक्ति, अभी तो हम कुछ ही पावर साउंड्स को सुन पाते हैं जो हमारे आसपास की है, इनमें इतनी पावर है कि आपकी दूर की आवाज भी सुन पाओगे, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर। ऐसे बहुत सारे योगी होते थे, जैसे उनके ऊपर अटैक होने वाला था, जैसे पहले क्या होते थे, राक्षसों का होता था ना आक्रमण, वो क्या करते थे, वो पहले ही ध्यान में लगा के पता चला तो यहाँ से अटैक होना चाहिए, ईस्ट हो रहा, वेस्ट, उनके पास तो ऐसे कोई नहीं था ना, कोई कैमरा वगैरह, वो बस सुना और पता कर लेते थे, ऐसी पावर थी उनके अंदर, ठीक है। सुनने की शक्ति, वैसे ही वाणी की शक्ति, अभी वाणी से हम कुछ भी बोल लेते किसी को भी, लेकिन कुछ असर नहीं होता ना। अगर वाणी में, अगर आपके अंदर वो पावर आ जाए, अगर अपनी वाणी को मिठास लेके गए, यानी आपने सत्य को धारण कर लिया, आप जिसको भी वाणी से कुछ भी बोल दो, आप बोलेगा आपका सर्वनाश हो जाए, आप तुरंत जल जाओगे, इतनी पावर थी हमारे ऋषि महर्षि। वो शक्तियों का पावर आ सकती है। अभी भी बहुत सारे योगी हैं जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी विजय हो, बोल आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं ना लोग, बड़े बड़े इसलिए बोला जाता है कभी भी किसी से, जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं या फिर ऋषि महर्षि हैं, कोई गुरु हैं, उनको कभी भी हमने गलत तरीके से बोलना नहीं, उनसे गलत तरीके से बात नहीं करनी, या फिर उनको गुस्सा नहीं दिलवाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, आपने देखो बहुत एग्रेसिव होते हैं। बहुत सारे योगी जो होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। अगर वो नाराज हो गए आपसे और अगर उन्होंने कुछ बोल दिया आपको गलत, वो आपके साथ हो गई,
इसलिए हमेशा ध्यान से बोलना, कभी भी शराब किसी दे दिया। शराब में। हाँ ठीक है। उसी तरह से टेस्ट है, जैसे अलग अलग तरह से हो गया हमारी बॉडी में, उस तरह से अपनी बॉडी को आप जो चाहो कर सकते हो। जैसे बहुत सारे योगी होते हैं जो क्या होते हैं, जो तपस्या नॉर्मल हम मैट के ऊपर बैठ के करते हैं, वो अपनी बॉडी को हवा में उठा करके तपस्या करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे योगी हैं जिनका बॉडी नहीं है, फिर भी वो बॉडी के रूप में सूक्ष्म रूप से अभी भी हैं कैलाश पर्वत में, अगर देखा जाए ना। जैसे हम माउंटेन्स में, जैसे हमारा ये जो चार धाम यात्रा होती है ना, तो ऐसे ही पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे ऋषि महर्षि हैं जिनका बॉडी नहीं है, आपको नहीं दिखेगा वो, लेकिन वो आपको देख रहे हैं और किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और उसको ज्ञान देते हैं, और जो उनको सच्चा भक्त मिलता है, उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति सही है। अभी तो हमारा मन कैसा है, दूषित है, हमें तो कोई पावर मिल जाएगा, हम उसको गलत रूप में यूज करेंगे। आपको पता है ना, आपका मन, चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। अगर कोई शक्ति मिल गई आपको, मिल जाएगी, लेकिन वो क्या करेंगे, गलत रूप में प्रयोग करेंगे तो वो मुझे नुकसान देगी। आपने देखा होगा कि आजकल स्पिरिचुअल पावर को जो है ना गलत रूप में लोग यूज करते हैं, जैसे काला जादू होता है ना, ब्लैक मैजिक, वो भी एक तरह की शक्ति है, पावर है। तो यहाँ पे कहा गया है, महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि ये जो सिद्धियां जो होती है ना, स्पिरिचुअल जो पावर्स होती है, ये हमारी क्या है, वैसाखियां हैं। ये आपको क्या बना देती है, अपंग बना देती है। अब इनका प्रयोग करोगे तो क्या होगा, जैसे बहुत सारे साधक होते हैं वो नदी क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, पानी के ऊपर भी चलने लग जाते हैं, नदी के ऊपर क्रॉस कर लेंगे, जैसे गंगा का पूरा फ्लो है उसके ऊपर तर चलते चलते जाएंगे खड़े होकर के, बॉडी कुछ नहीं होगा उनका, आग के ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता उनका। तो वो व्यक्ति जो जो साधक, रियल साधक होता है, वो अपनी शक्तियों को ऐसे वेस्ट नहीं करता है, वो उन शक्तियों को यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए, उत्थान के लिए। शक्ति कहाँ से आती है? उनकी शक्ति किससे आती है, जो भी हम साधना करते हैं, गॉड जो होता है वो शक्ति हमें देता है, अच्छा। गॉड से ही वो शक्तियां मिलती है, परमात्मा से ही वो शक्ति मिलती है। इसलिए गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु हमें रास्ता दिखाता है, जब आप गुरु के रास्ते पे चलोगे तो आपको शक्तियां मिलेगी, पावर मिलेगी। अगर आप उनको गलत रूप में यूज करोगे तो आपका नुकसान होगा, और फिर वो नुकसान आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो हमने इन शक्तियों का यूज करना है किसके लिए, अपने ग्रोथ के लिए, ना कि दूसरों को वश में करने के लिए। और इन शक्तियों को अगर हमने क्या कर लिया, अगर आप इनको दिखावे के लिए यूज करेंगे, अपना प्रचार करेंगे, अपने प्रमोशन करेंगे, आप बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसे पैसा कमाने के लिए करेंगे, तो आप इस संसार में ही बंधे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे की जो जर्नी है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी, आगे की जर्नी भी और ज्यादा है। ये क्या देते हैं, भगवान देते हैं ललचाने के लिए, कुछ चीजें दे देते हैं हमारे लिए। अगर आप फंस गए इनमें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, फिर से आपको जन्म मृत्यु का साइकिल में आना पड़ेगा, फिर से कष्ट भोगना पड़ेगा, फिर से आसन प्राणायाम फिर से करने पड़ेंगे, फिर जा करके अ- अगर कोई व्यक्ति इनको छोड़ देता है, उनका प्रयोग नहीं करता है, तो वो चला जाता है कैवल्य, कैवल्य धाम, वो बन जाता है किसके समान, ईश्वर के समान बन जाता है। वो जब चाहे शरीर को धारण कर सकता है, वो जब चाहे अपने शरीर से दूर जा सकता है। तो ये पावर्स होती है। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा वो कैवल्य पाद है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए हमारा ये था विभूति पाद, अष्ट सिद्धियां। ये जो पावर्स होती है, स्पिरिचुअल पावर्स होती है, वो हर व्यक्ति को मिल सकती है, बट उसके लिए आपको शरीर को क्या करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। आपकी बॉडी के अंदर वो पावर होनी चाहिए उस शक्तियों को धारण करने के लिए। इसलिए शरीर को तपाया जाता है योग की अग्नि में। आपको यमों को पालन करना है, नियमों को पालन करना है, फिर आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करने हैं, प्रत्याहार भी करना है, और प्रत्याहार करने के बाद तब जाकर के आपका कहीं ध्यान लगेगा उस परमात्मा में, और फिर देखो परमात्मा आपको सब कुछ देगा। आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो आपको अपने आप मिल भी जाएगी, वो पावर आपको मिल जाती है जब आप अच्छे भाव के साथ, सच्चे भाव के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।